गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की मुखवाणी भागवत गीता यथारूपम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान संपूर्ण 18 अध्याय चल रहा है। मित्रों, इस अनमोल रतन अनमोल प्रसाद को लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम दिव्य ज्ञान। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि कृष्ण के अनित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी अस्वाभाविक स्थिति पर स्थित होना, यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में आपको प्रसाद दिया था। आगे हम अब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं दिव्य ज्ञान। अध्याय 4 चल रहा है। मित्रों, अपि चेदसि ही पाप भयः सव्यभ पाप कृतम सर्वज्ञान पल्लवन्यवो विरजिन्नः संतरिष्यासि। अपि भी अचेत, यानी कि यदि, असि तुम हो अपाप भय, पापियों से सर्वभय, समस्त पाप कृततम सर्वाधिक पापी अस्वरम, ऐसे समस्त पाप कर्म ज्ञान पलवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एवं निश्चय ही विरजनम दुखों के सागर से संतरिष्यासि पूर्णता तर जाओगे। मित्रों, अनुवाद बहुत सुंदर श्लोक है। मित्रों, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा आरक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप
अध्याय 4 दिव्य ज्ञान चल रहा है मित्रों। यथे धासी सम्द्रोहस गृह्भ्या सम्मसः तह कुरुते अर्जुनः ज्ञान गृही असुरक कर्मणिया वशम सत्य कुरुते तथा। यथा जिस प्रकार से एधांसी ईंधन को समाधि जलती हुई अग्नि भस्म सात राख कुरते कर देती है। अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि स्वर्ग कर्मण ही भौतिक कर्मों के समस्त फल को भस्म राख कूरते करती है तथा उसी प्रकार से अनुवाद जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के असमस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, आपूतीय पुष्प कर्मों के अफलों को भी भस्म सात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को सब रूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद में 4:4-22 में कहा गया है, उभे उह स्वत्ते तरतत्य मृत सांद साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। ना ही ज्ञानन शहद संस साहस पवित्रम ही अविद्यते तत्समय योग संग सिद्धिया कालनात्मानि ही अविंदरतिया। ना कुछ भी नहीं ही निश्चय ही अज्ञान ज्ञान से असदसम तुलना में पवित्र इह इस संसार में विद्यते है। तत् उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्ध पारंपरिक होने पद कालीन यथा समय आत्मनि ही अपने मन या अपने आप में अंतर में विंदाती आस्वादन करता है। अनुवाद इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त है तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदत्त हो तथा शुद्ध नहीं है। अध्याय 4 चल रहा है मित्रों। दिव्य ज्ञान अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। वह ज्ञान भक्ति का अपरिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अयंत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का परिवर्तन कृष्ण भावनामृत में होता है। भागवत गीता के संदेह इसकी यही चरम परिणति है। शरण रहवालहन भक्त्या श्रद्धावान लह लह भरत्या ज्ञान तत्पर
संयंतेन्द्रियाः ज्ञान लब्धः पराः शांति मचीर्णा दिग्गजन्ति। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभलते है प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्पर उसमें अधिक तक अनुरक्त संयंत संयमित इंद्रियः इंद्रियः ज्ञानम ज्ञान लब्धवा प्राप्त करके पराम पर पराहाम दिव्य अशांतिनम शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छन्ति प्राप्त करता है। अनुवाद जो दिव्य ज्ञान में संपृक्त है और जिसने इंद्रियों को अवश्य में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मित्रों बहुत सुंदर मंत्र, इससे ये मंत्र मोह है। अगर इस मंत्र का आप तय दिल से आत्मा से अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इससे अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियां परम संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को असंयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। श्लोक है मित्रों बहुत सुंदर। अग सर्व शर्व धान शर्व संससः आत्मा यात्मा विन्यसन्यति ज्ञान लोक ससित ना परो ना सुंक संसयातनमन। अज्ञ मूर्ख, जिस शास्त्रों का अज्ञ का मतलब बहुत सुंदर बताया था। अज्ञा यानी कि मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। च तथा अश्रद्धान, शास्त्रों में अश्रद्धा से विहीन नहीं ध्यान होता। चा वि असंशय संसाग्रस्त शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न अयम इसमें आलोक जगत आसित है। ना तो पर अगले जीवन में ना नहीं। सुखम सुख संशयग्रस्त आत्मन व्यक्ति के लिए। अनुवाद किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे ईश्वर भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, आपूति नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य भागवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं होता। कुछ लोग जिसमें भागवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है तो वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा
करते हैं, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो अश्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के अदिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि पर परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। योग संन्यासस्त कर्माण ज्ञान सची ना संशयम आत्मवंत ना क्रमाणि निबधनन्ति धनजः। योग कर्म योग में भक्ति से संन्यासस्त सन्यासी विरक्त कर्माणम कर्म फलों को अज्ञान ज्ञान से संचिच्छन काटो असत्यम संदेह को आत्मवंतम आत्म प्रायण न कभी नहीं अकर्माणिया कर्म निबधवंती है बांधते हैं धन्य जय है ए ऐश्वर्यवान विजयी। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का प्रतित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्राण प्रयाण है। हे अधनजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भागवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तस्माद ज्ञान संभूतः हित सर्थ ज्ञाना सनातन मन अच्छी तक वैनहा संशय योग मातिया सोषति श्रेष्ठ भारता। तस्मात् अतः अज्ञान असंभूतम ज्ञान से उत्पन्न हस्तथम हर हृदय में स्थित ज्ञान ज्ञान रूपी असीनः शस्त्र से आत्मन स्व को हो चित्त वह काट कर एनम इस सही संशय को योगम योग में आतिष्ठ स्थित उत्कृष्ट युद्ध करने के लिए उठो। भारत हे भारतवंशी। अनुवाद। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो अंश उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह संतान योग अर्थात जीव आत्मा की नित्य क्रिया कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य ज्ञान यज्ञ और दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्मा साक्षात्कार के लिए दिव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से
ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवान भागवत गीता मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसे ज्ञान लाभप्रद हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकल्पों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह अंधश्रद्धाहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के असच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करने अज्ञान को क्रम से दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ और ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 4 चल रहा है मित्रों, दिव्य ज्ञान पर आधारित है, किंतु इन सब कर्म कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भागवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भागवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जो उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भागवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भागवत गीता के आपत्त का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा वंश अन्यों को अवास्तविक पथ से विपत्त करते रहते हैं। भागवत भगवान अनिश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भागवत गीता का प्रायण शुभारंभ करते समय से ही मुक्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर भागवत चल रही है मित्रों। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान यहाँ पर पूर्ण हुआ। एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, माँ दुर्गे की जय। मैं उनका भी भक्त हूँ। माँ तो एक जैसी होती है, जग जननी है। मित्रों, माँ राधे सब रूप है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम अध्याय 5 में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 5 अब हम आपकी सेवा में उपस्थित है। हम अध्याय 5 का प्रसाद
आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें मित्रों कर्म योग 5वें अध्याय में दिया गया है। पहला कर्म योग था अध्याय में, वो समाप्त हुआ था। अब ये कर्म योग जो चल रहा है मित्रों अध्याय 5 में, बहुत ही आपके उपयोगी जो है भक्ति है, भक्ति योग है। कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कर्म किया जाता है, उस कर्म योग में अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। इस कर्म योग में हरि महाराज कहते हैं कि कृष्ण भावना भवित कर्म, के जो कृष्ण भावना में कर्म किए जाते उनके लिए इसका उवाच है। तो सर्वप्रथम 5वां अध्याय प्रारंभ होता है, शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासन कर्मणा कृष्ण पुण्य योगना चा संसासी यक्षेत्र अतेयोर कहा तम तन्मेहा अब्रौहिया सुनिश्चित तम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा संन्यासम, संन्यास के कर्मणाम कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के कृष्ण हे कृष्ण पुण्य फिर योगम भक्ति च भी संससी ही प्रशंसा करते हो, यते जो अश्रेय अधिक लाभप्रद है। ऐतियो इन दोनों में से एकम एक तत्व में मेरे लिए ब्रूहि कहिए सुअनिश्चितम निश्चित रूप से अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बतलाइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। बहुत सुंदर अनुवाद श्लोक का है मित्रों, क्योंकि अब प्रश्न उत्तर आपके लिए चल रहा है। भगवान से उन्होंने प्रश्न किया अर्जुन ने कि अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मतलब हे नाथ, हे कृष्ण, हे मेरे मतलब परमेश्वर, पहले आपने मुझे कहा कि कर्मों का त्यागने के लिए, यानी कि जो मैं जिस कर्म में आसक्त हूं उस कर्म को मैं त्याग दूं। तो पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। मित्रों बहुत सुंदर, इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म करते हुए भक्ति पूर्वक ही भगवान का कर्म करो। जो कर्म करते हो भगवान को साक्षी मानकर वो कर्म कीजिए। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो इसका संपूर्ण इसका उत्तर है जो भगवान श्री कृष्ण देंगे। मेरे को जो मैं तो इसका तात्पर्य अभी बतलाऊंगा, मैं इसका उच्चारण करके बतला रहा हूं कि सबसे सुंदर, सबसे जो कर्म किया जाए वो है कृष्ण भक्ति पूर्वक। जो भगवान की भक्ति में कर्म किया जाए वो सबसे सुंदर और सबसे अधिक लाभप्रद होता है। तात्पर्य भागवत गीता के इन 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सुख चिंतन में श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर तात्पर्य मित्रों, भागवत गीता के इस 5वें अध्याय में, मतलब 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सुख चिंतन से श्रेष्ठ है। मतलब जो आगे पीछे की आप तीनों काल की चिंता करते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और तीसरा काल, यानी कि वर्तमान काल, तीनों काल की आप अगर चेष्टा करते हैं तो इन तीनों कर्मों में सुख चिंतन से श्रेष्ठ है। इन सब की चिंता से भजन या भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो भक्ति पथ अधिक सुगम है। भक्ति का रास्ता सबसे आसान सरल है। आपको कुछ करना नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं करना है, कोई उसकी विधि नहीं करनी, सिर्फ आपने सुमरन करना है, भगवान के प्रति आसक्त होना है। जो कर्म करें हरि इच्छा करके करें, वही जैसी हरि इच्छा। अगर आपको संकट आया, दुख आया,
जैसी हरि इच्छा सबसे महामंत्री है। तो भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति यानी कि दिव्य स्वरूप जो अभी दिव्य ज्ञान संपूर्ण लिया कि भाई कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं दिव्य ज्ञान के प्रति, यानी कि ये भौतिक संसार की तरफ जो आपका ध्यान है आप उसकी तरफ आसक्त है, आप उनका दिन रात मन में धारण करते हैं, तो उसको त्याग के दिव्य स्वरूप यानी कि दिव्य ज्ञान, जैसे कि बाहर परे का ज्ञान ध्यान रख के और दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो जैसे जैसे आप उसमें विलीन होते जाएंगे कर्म बंधन आपसे छूटते जाएंगे। कर्म बंधन में कुछ अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, तो हम आशा करते हैं कि बुरे कर्म जो वो छूटते जाएंगे और अच्छे कर्म आपके कदम चूमेंगे, क्योंकि मुक्ति का मार्ग आपको सहज ही प्राप्त हो रहा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य अज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कर्म नहीं करने पड़ते। बहुत सुंदर ये मित्रों श्लोक है कि भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है कि कैसे आप निकलेंगे इस भौतिक संसार से। तो तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी, मतलब तृतीय अध्याय में आपको पहले बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कर्म नहीं करने पड़ते। जो ज्ञानी होते हैं उनको ज्यादा मतलब कि ये भी काम करना, ये पूजा करनी है, फलान करना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यावासन ज्ञान में होता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भक्ति कर्म चल रहा है मित्रों है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त आक्रम की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के असंकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में असन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से अब मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाता कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण आक्रम के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग कर दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवान उवाच आहा श्री कृष्ण भगवान उवाच आनंदित प्रसंग है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को सुनिए। अर्जुन का तो एक माध्यम है। इस घोर कलयुग में आप भक्तों के लिए भगवान की वाणी, वो भागवत मित्रों एक जीव काल की पुस्तक है। इसके अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास है। मैं गीता कर रहा हूं, भगवान मेरे समक्ष होते हैं, तो कई बार उनके मुख की वाणी, उन्हीं के मुख की वाणी चल रही है। तो कई बार जैसे मेरा माध्यम है, मैं अपने मुख के अपने उनके भक्त में हूं और उनका जो मेरे माध्यम से आप तक उस प्रसाद को पहुंचा रहे, तो कई बार वो स्वयं खुद भी मित्रों बोल जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योग च
नि आश्रेय सत्कार्य उभोः तयोशतुः कर्म संन्यासा सत्य कर्मो योगा विशेषत्य। हे श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं श्री भगवान ने कहा संन्यास, कर्म का प्रतित्याग, कर्म योग, निष्ठा युक्त कर्म जिसमें कोई आपका स्वार्थ ना हो। मित्रों बहुत सुंदर इसमें उच्चारण, ये श्लोक चल रहा है। निष्ठा युक्त कर्म, चा भी निश्रेयस करो हो, मतलब सोचना नहीं है, करना ही है। मुक्ति पथ को ले जाने वाले करो, मुक्ति पथ को ले जाने वाले रूभो युभो दोनों, तयो दोनों में से, अतु लेकिन कर्म संन्यासा तत् सकाम कर्मों के त्याग से, यानी कि संन्यासात यानी से उस कर्म से आप संन्यास ले लीजिए जो साकर्म है आपके, मतलब ऐसे दूसरे भौतिक कर्मों में जुड़े रहना, उसका आप संपूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। त्याग करने का आपको पता है, जो तामसिक गुण है उसको पूरी तरीके से त्याग करने की कोशिश करिए, वो सकाम कर्मों में आता है मित्रों। के त्याग से कर्म योग, निष्ठा युक्त कर्म, निष्ठा युक्त यानी कि जिसमें आपका कोई भी जो है वो निष्ठा युक्त यानी कि बिगर स्वार्थ के आपका वो कर्म, तो निष्ठा युक्त कर्म विशेषतः श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। अनुवाद श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कार्य का प्रतित्याग तथा भक्ति में कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के प्रतित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसका पहले भी उच्चारण कर चुके महाराज की कृपा से, हमने भी आपका थोड़ा सा समय लेके बतलाया था। तात्पर्य सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगता है और लगाना चाहिए। अब इसका तात्पर्य सुने, जो हमने भी आपको तात्पर्य बतलाया। अब भगवान श्री कृष्ण और ज्ञानी पुरुष इसका तात्पर्य बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। तो सकाम कर्म इंद्रिया तृप्ति में लगाना, मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना। ऐसे सकाम कर्म में जो सकाम कर्म है वो इंद्रियों को तृप्त के में लगाना, कि जिससे इंद्रिया जो है आनंदित हो जाए। भगवान का भजन करोगे तो आनंदित हो जाएगी, ही अब भव बंधन का कारण है। सकाम कर्म यानी कि इंद्रिया तृप्ति में लगाना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों से देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5:5-4-6 में इस प्रकार हुई है। नूनना पर्वमंतः, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, इसको ध्यान से सुनिएगा। नूनना परमंतः कुरुते विक्रहम यदीन्द्रियः पीत्रया आपत्रोक्ति न साधु मन्ये यत् आत्मा मनो अस्यं सनापि अक्लेयः सद आसदे अप्राम्भवसतः वद बोधत जातो यावन्ह जिगासत आत्मन्तः तावमः या यावन्त्रिक्रियातस्त्रातत्वदिन्द्र मनो वै क्रामतमंक ये अनः शरीर बंधनः। एम मन कर्मवंश प्रयुक्ते अभिअध्यात्मः मनुःपाधीयः मानय अपीरितनः प्रीतनः यामनमन्नि वासुदेवना मुच्यते देह योगेन तावतः। अर्थात मित्रों, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, वे यह नहीं जानते कि उसका लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सा काम कर्मों का फल है। यद्यपि यह
शरीर नाशवान है, यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना शेष कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिया तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिया तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तभी वह भव बंधन से उबर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के प्रति त्याग से वृद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता जब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भवित में कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के अफल से मुक्त बनाता है। इसके कारण उस भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भवित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि श्रील अरूप गोस्वामी ने भक्ति रसा अमृत सिंधु में 258 में पुष्टि की है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, बहुत सुंदर भगवान का ये 5वां कर्म योग चल रहा है। मित्रों, प्रसाद को लेना मत भूलिएगा। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।